औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। यूजुअल एक्टिविटीज़। द इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल एक्टिविटी ऑफ फंजाई जो हैं वो फॉलोइंग है। नंबर 1 है रोल ऑफ फंजाई इन इंडस्ट्रीज। द यूजफुल एक्टिविटी फंजाई हैव टू रेज मैनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जिसमें बायोकेमिकल एक्टिविटी जो है कुछ फंजाई की वो यूज़ होती हैं गुड रिज़ल्ट के लिए। सबसे पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये बेसिस है टू इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री की, एक ब्रूइंग और दूसरी बेकिंग। सबसे पहले इससे एथाइल अल्कोहल बनता है जो कि किसी भी फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट से एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ यीस्ट से बनता है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, यीस्ट, एंजाइम, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रूइंग इंडस्ट्री में अल्कोहल इम्पॉर्टेंट है और दूसरे बाई प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस्केप हो जाती है एज ए यूजलेस थिंग। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लिया जाता है, सोलिडिफाई किया जाता है और ड्राई आइस के तौर पर यूज़ किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दो तरह से काम करती है। पहला काम है उसका काजेज द डो टू राइस मेक्स द ब्रेड लाइट। नंबर 2 है बियर। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्ची फूड। स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू शुगर बाय द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ एस्परजिलस और आइजी एंड देन शुगर जो है वो कन्वर्ट होती है अल्कोहल में। इसी तरह मुख्तलिफ इसकी वैराइटीज़ बनाई जाती हैं। उसके बाद है विनीगर। कन्वर्जन ऑफ शुगरी मटेरियल टू अल्कोहल इज़ अचीव्ड एनारोबिकली थ्रू एपिलिसोइडस एंजाइमेटिक प्रोडक्शन। मैनी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर एंजाइम जो हैं वो फंजाई में पाए जाते हैं। कुछ जो हैं उसमें से कमर्शियली बेस पर जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1 इन्वर्टेज। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सैक्रोमाइसिस क्रीविसिया। इट हैज़ मैनी इंडस्ट्रियल यूजेस। इट हाइड्रोलाइजेस सुक्रोज टू अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दूसरा एंजाइम है एमिलेज। ये जो है ये एस्परजिलस और आई से बनाया जाता है और एस्परजिलस नाइगर से, और ये यूज़ होता है डेक्सट्रेनाइजेशन ऑफ स्टार्च और इन मेडिसिन टू रिमूव गैस ट्रबल। फिर है पेक्टिनेजेस। ये सिंथेसाइज होते हैं पेनिसिलियम ग्लूकम से और ये यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एप्पल जूसेस में। फिर है ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है वो एस्परजिलस नाइगर से हासिल होता है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। नंबर 1 है सिट्रिक एसिड, दूसरा है ग्लूकेनिक एसिड, तीसरा है टैकोनिक एसिड, कोजिक एसिड, लैक्टिक एसिड, गैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसिड जो हैं वो मुख्तलिफ जो हैं वो इसकी फंगस की वैरायटी से बनाए जाते हैं और इस मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है चीज़ इंडस्ट्री। चीज़ इंडस्ट्री में भी जो है वो बहुत सारी मोल्ड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये रिफाइनिंग ऑफ चीज़ में काम होती हैं। दे गिव अ करेक्टरिस्टिक टेक्सचर एंड फ्लेवर टू द चीज़। द टू चीफ काइंड ऑफ मोल्ड रिफाइंड चीज़ आर नंबर 1 है कैमेम्बर्ट चीज़। इट इज़ मेड बाय द एक्शन अपॉन पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी एंड ओइडम लेक्टिस। फिर है रोकोफोर्ट चीज़ टाइप। दे आर ग्रीन और ब्लू वाइन वेन्ड चीज़। द मोल्ड कंसर्न्ड आर पेनिसिलियम कैम्बर्टी एंड पेनिसिलियम कैसिकोलम in the first type and Penicillium roqueforti in the second time. Manufacture of protein. Some fungi, particularly the yeast, are employed to synthesize proteins. And the yeast Saccharomyces cerevisiae and Candida utilis contain high percentage of protein of great nutritive value. They are grown with ammonia as the source of nitrogen and मोलासिस एज द सोर्स ऑफ कार्बन। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है उसको हम फूड यीस्ट कहते हैं। इसमें 15% प्रोटीन होती है, वीक ग्रुप ऑफ वाइटामिन होते हैं। वाइटामिन यीस्ट जो है वो
विटामिन बी कम्प्लेक्स का बेस्ट सोर्स है। अ नंबर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाई potency have been made from the dried yeast or yeast extract and sold in the market. A number of mold and yeast are utilized in the synthesis of ergosterol, which contain vitamin D. Riboflavin is obtained from a filamentous yeast Ashbygoscipi. फिर है एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ वन ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इनहिबिटरी होती हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी स्मॉल अमाउंट में। द स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो 1928 में शुरू हुई थी जब ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। एक सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक जो फंजाई हैं उनके सोर्स हैं, उन ऑथर है वो नीचे ये दी हुई है, ये आप नोट कर लेना यहाँ से। फिर है रोल ऑफ फंजाई इन एग्रीकल्चर। फंजाई जो है स्कैवेंजर्स के तौर पर एक्ट करती है। कुछ सेप्रोटिक फंजाई हैं जो पार्टिकुलरली एसिडिक सॉइल में पाई जाती हैं जहाँ बैक्टीरिया एक्टिविटी वह मिनिमम होती है। काज वो करती हैं डिके और डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर वेस्ट ब्रेकिंग ऑफ द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये पौधों के बचे हुए टुकड़ों को सेलुलोज और लिग्निन को ब्रेक करती हैं और एंजाइम सिक्रीट करके उनको फैट्स में कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स में चेंज कर देती हैं और एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह बन जाते हैं। सॉइल में जो है वो स्लो डिकम्पोजिशन की वजह से जो है वो फर्टिलिटी और ह्यूमस बनता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारी सप्रोफिटिक फंजाई जो हैं डिके की उसमें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल को मेंटेन करती हैं और फोटोसिंथेसिस के सिस्टम को चलाती रहती हैं। फिर है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बहुत सारी प्लांट डिजीज़ और डिजीज़ काजिंग एजेंट्स जो हैं वो फंजाई कंट्रोल करती है। बहुत सारी एग्जांपल हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की, जैसे ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम जो है एक फंगस है जो डेवलपमेंट ऑफ पिथियम को रोकती है और रूट रॉट फंजाई जो है वो इनकरेज करती है बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स को। उसके बाद है रोल ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है एसोसिएशन है फंजाई की हाइफी और रूट ऑफ फायर प्लांट्स में जो कि रिप्रेजेंट करती है एक ख़ास कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड पैरासिटिज्म की जिसके ज़रिए प्लांट जो है वो नरिशमेंट हासिल करता है और फंगस से और कुछ केसेस में जो है उसके बदले में उसको कुछ खुराक भी प्रोवाइड करता है। इन मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा ईच रूटलेट इज सराउंडेड बाय वुवन लेयर ऑफ फंगस। कोरेलोरिजा is an orchid which has coralloid root with fungus in place of root hairs. In forest trees, the fungi forming mycorrhiza are usually mushrooms, Amanita, Lactarius, Boletus. Many conifers जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं उनके साथ और ये उनके रूट हेयर के तौर पर एक्ट करती हैं। फंजाई इन सॉइल एग्रीगेशन में भी होती हैं जैसे कि एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम और राइजोपस जो है वो सॉइल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एग्रीगेशन जो है वो सक्रीशन ऑफ म्यूसिलिजिनस सब्सटेंसेस से हासिल होती है जिसके ज़रिए सॉइल के पार्टिकल आपस में जुड़े रहते हैं और इस तरह से जो है वो सॉइल मजबूत रहती है और अच्छी पौधों की ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद फंजाई एंड सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सम नॉन leguminous plants symbiote that fix nitrogen appears to be fungi. At least two yeasts are definitely known to be non-symbiotic nitrogen fixers. That is Rhodularia, Rhodotorula और Saccharomyces। फिर जिब्रेलिन एंड एग्रीकल्चरल पॉसिबिलिटीज़। जिब्रेलिन जो है वो भी प्रोड्यूस होता है कुछ फंगस से, जिब्रेला फिजिकोराई से, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ स्टिमुलेंट है। A few milligram ऑफ जिब्रेलिन जो है वो
टोबैको प्लांट को लॉन्गर साइज बना सकता है इन कोर्स ऑफ समर। एक ही समर सीज़न में तंबाकू के पौधे बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। इन यूएसएसआर एक्सल बर्ड ऑफ टी फिशेस जो है उनको जिब्रेनस के साथ स्प्रिंकल किया जाता है और वो जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देती हैं। फिर है बहुत सारी फंजाई जो है फूड के तौर पर यूज़ होती हैं। यीस्ट इन ब्रूइंग इंडस्ट्री में और ब्रेड मेकिंग यीस्ट जो है उसमें 50% प्रोटीन होती है, विटामिन बी होता है और एर्गोस्टिरोल होता है। एर्गोस्टिरोल जो है वो विटामिन डी में चेंज हो जाता है जब उसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज करते हैं। सैक्रोमाइसिस, एंडोमाइसिस और डूटोरोला जो हैं वो भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद मोल्ड्स हैं। राइजोपस निग्रिकेंस, एस्परजिलस ओराइजी और पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फिर मशरूम्स हैं, वो भी बहुत सारी जो हैं वो भी प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। मोरल्स जो हैं उसके साथ साथ प्रोटीन केक्स जो हैं। फिर है फंजाई इन मेडिसन। फंजाई जो है एर्गोट जो है वो प्रोड्यूस होती है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। एर्गोट जो है वेरियस एल्कोलाइड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शन में, और उसके साथ साथ जो है वो एफिड्रीन है, ये भी इससे बनाई जाती है और नेज़ल ट्रबल्स में और अस्थमा में यूज़ होती हैं। स्टीरॉइड्स जो हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। फिर है जेंट पफ बाल क्लावेटिया जो है वो एंटी कैंसर सब्सटेंस होता है उसके अंदर, जिसे क्लेवन कहते हैं, क्लेवेसन कहते हैं, और ये फंजाई जो है वो स्टमक ट्यूमर से रोकती है। फंजाई जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ होती है फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज बिकॉज द फंजाई जो है वो रैपिडली ग्रो करती है और रिप्रोड्यूस करती है। दे रिक्वायर लिटिल टाइम टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ जनरेशन, तो इस वजह से ये बहुत सारी रिसर्च में इस्तेमाल की जाती है। न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो है वो यूज़ होती है टेस्ट ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स इन गिवन सैंपल। एस्परजिलस नाइगर जो है वो यूज़ होती है डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड क्वांटिटीज ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स लाइक जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम इन अननोन सैंपल। फंजाई आल्सो यूज़ होती है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स, studying growth phenomena, cell division, microbiological test for vitamins, amino acids and trace element. Absorption of solutes and water have been studied in fungi. उसके बाद है harmful activities of fungi, diseases in plants। ये सारे नीचे एक लिस्ट दी हुई है, ये आपने याद कर लेनी है। इसमें मुख्तलिफ फंजाई के नाम दिए हुए हैं, उनकी बीमारियों, इस लिस्ट को आपने अच्छी तरह होस्ट, डिजीज, पैथोजन, कॉयल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फंजाई एंड एनिमल। फ्यू फंजाई जो है वो डिजीज़ पैदा करती हैं अमंग एनिमल। सम फंजाई अटैक द लंग्स ऑफ बर्ड्स, चिकन, टर्कीज एंड पिजन्स। अ फ्यू स्ट्रेन ऑफ एस्परजिलस जो फ्यूमिगेटस जो है वो पिजन पर अटैक करती है। वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल जो हैं वो लम्फी जा कास्ड बाय एक्टिनोमाइसिस बोवस, ये भी एक बीमारी पैदा करती है। फंजाई एंड इंसेक्ट्स। कुछ फंजाई जो है इंसेक्ट पर भी बीमारियां पैदा करती हैं, जैसे एम्बुसा म्यूसी अटैक फ्लाइस। इसी तरह बहुत सारी जो हैं वो एब्डोमेन ऑफ लोकस्टस में और उनके वाइटल ऑर्गन्स को खा जाती है। कोर्डिसेप्स जो है अटैक करती है लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स पर। मेंबर ऑफ बोलोबेनिनल्स अटैक करती है इंसेक्ट्स स्पेशली बीटल्स। फंजाई एंड फिश। सम स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस सच एज एस्परजिलस फ्यूमिगेटस
वगैरह जो हैं वो नॉन एज एस्परजिलोसिस की बीमारियां पैदा करती हैं, जो कि फंजाई के ऊपर, फिश के ऊपर बीमारियां पैदा करती हैं। फंजाई और नीमाटोड, कुछ नीमाटोड को फंजाई जो है वो ट्रैप करती है और खा जाती है। फंजाई एंड मैन, सम स्पीशीज ऑफ स्पर्जिलस सच एज स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस, स्पर्जिलस फ्लेवस और स्पर्जिलस नाइगर जो है ह्यूमन पैथोजन है। वो लंग्स की एक्सटर्नल ईयर की बीमारियां करती हैं। कुछ फंजाई जो है म्यूकस मेम्ब्रेन, थ्रोट, ब्रोंकाई और लंग्स में रहती हैं और इन्फेक्शन ऑफ माउथ और लंग्स पैदा करती हैं। उसके बाद फंजाई जो हैं वो पैरासाइट, दूसरी फंजाई को भी पैरासाइट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जैसे म्यूकर जो है वो डिस्पायरिया जो है वो पैरासाइट है म्यूकर का। इसी तरह रिस्टोटोनिया जो है वो दूसरी फंजाई को किल करती है बाय पेनिट्रेटिंग इनटू देयर माइसीलिया। A strain of Chaetomium secretes antibiotics in soil and does not allow other जो है फंजाई उनको वहाँ ग्रो नहीं करने देती। इस तरह से पॉइजनस फंजाई और फंगस टॉक्सन जो है, कुछ फंजाई जो है पॉइजनस है, एमनीटा वगैरह, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करते हैं जो कि जो है वो बहुत सारे जो चीज़ें लोग अगर फूड जो है वो उसके अंदर ये मौजूद हों तो जो इनको खाता है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। ड्यू टू ईटिंग द कुक्ड मशरूम जो है वो अपरेंटली कास्ड बाय एमनीटॉक्सन जो है वो हीट रेजिस्टेंस कंपाउंड होते हैं। अल्फा टॉक्सन जो है पावरफुल टॉक्सन है, ये एस्परजिलस फ्लेवस पैदा करती है। अल्फा टॉक्सन जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस और मोल्ड कंटेमिनेशन से पैदा होता है। 1960 एंड 61 अबाउट 100,000 ऑफ टर्की बर्ड्स यूरोप जो है वो डाई हो गई थी ड्यू टू फीडिंग ऑफ ग्राउंड नट मील हैवीली इन्फेक्टेड बाय स्पर्जिलस फ्लेवर्स। फिर है फंजाई एंड वुड डिके। सम फंजाई जो है स्पीशीज ऑफ फॉर्म्स एंड पॉलीपोरस जो है वो हार्ट रॉट डिके ऑफ हार्टवुड ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज पैदा करती है। उस तरह से टिम्बर को ट्री पैदा करने वाले ट्रीज को ज़ाया कर देती है। वाइट रॉड फंजाई जो है वो लिग्निन को ज़ाया करती है, जबकि ब्राउन रॉड फंजाई जो है वो सेलुलोज को ज़ाया कर देती है। फंजाई जो है वो वुड फर्नीचर पर अटैक करती है, और इसी तरह से कुछ फंजाई जो है वो वुड को डिस्ट्रॉय नहीं करती लेकिन उनके ऊपर स्टेन पैदा कर देती है और येलो कलर हार्डवुड्स पर पैदा कर देती है। फिर है सप्रोफिटिक फंजाई और ट्रॉपिकल डिस्ट्रक्शन। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एस्परजिलस, पेनिसिलियम, मोनीलिया, राइजोपस वगैरह जो हैं वो अटैक करती हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट, इंसान की ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ों पर बीमारियां पैदा करती हैं। फंगस स्पोर जो हैं वो लेदर गुड्स पर ग्रो करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज़ करते हैं स्टिफनेस एंड टेंडेंसी टू क्रैक ऑफ लेदर। रबड़, पेंटेड सर्फेसिस और वुड जो हैं वो मोल्ड डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कॉटन क्लॉथ, रोप्स और सैक्स जो हैं वो बाय उनका पर भी इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ बीमारियां पैदा करती हैं। फूड स्पॉइलेज एंड फंजाई, मनी फंजाई जो हैं वो फूड्स को स्पॉइल ज़ाया कर देती हैं। स्टोर्ड फ्रूट्स और जो हैं वेजिटेबल्स जो हैं उन पर फंजाई अटैक करती है और उनको अनफिट कर देती है इंसान के इस्तेमाल के लिए। फंजाई एंड बायोलॉजिकल वारफेयर, मैनी फंजाई लाइक कोसिडियोडोमिसिस, क्लेविसेप्स आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट्स इन सेक्रेट वार्स। एलएसडी एक कलरलेस और टेस्टलेस केमिकल है जो कि क्लेविसेप्स पैदा करती है और ये मच पोटेंट है दैट अ फ्यू प्रोडक्ट्स पाउंड्स ऑफ इट डम्प्ड इनटू द वाटर सप्लाई वुड बी एनफ टू डिसओरिएंट मिलियंस।